हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण कथा में 12 मई 2025 सोमवार पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला हल्दी का एक खास उपाय बताया है, जिसे उन्होंने आज तक किसी भी कथा में साझा नहीं किया था। गुरुजी ने कहा कि जब जीवन में आर्थिक तंगी हो, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, चारों ओर से सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हो और कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, तो इस दिन किया गया हल्दी का यह उपाय सारी परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल धन की वर्षा होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 मई 2025 को वैशाख महीने की पूर्णिमा है और यह दिन सोमवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह वैशाख की पहली पूर्णिमा है और सोमवार के दिन पड़ रही है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी ऐसा शुभ संयोग बने तो इस हल्दी के उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह दुर्लभ अवसर होता है। उन्होंने बताया कि अगर आपने सही तरीके और समय पर यह उपाय कर लिया तो यह प्राचीन काल का महा उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर देगा। चाहे नौकरी की तलाश हो, व्यापार बंद पड़ा हो या लंबे समय से कोई बीमारी हो, इस उपाय से लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में नए नए धन के रास्ते खुलेंगे और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए 12 मई को यह उपाय जरूर करें, चाहे आपने पूरे साल कुछ न किया हो। अगर इस दिन उपाय कर लिया तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है, जिसे आज हम आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है और क्या सावधानी रखनी है, यह सब जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो भक्तों, आइए शुरू करते हैं उपायों को। अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको पूरा लाभ न मिले। दोस्तों, 12 मई का यह दिन बहुत ही खास होता है। कभी कभी बड़े अनुष्ठानों से भी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, वह इस एक दिन के छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस उपाय के सही समय की। तो यह उपाय सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय सबसे शुभ माना गया है। हालांकि सुबह करें तो भी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं इस उपाय की जानकारी से पहले एक प्रार्थना। यदि आप चैनल शुभ दिशा पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राशि या नाम जरूर डालें, क्योंकि हम राशिफल और उससे जुड़े सरल उपाय भी बताते हैं। अब आइए पहले उपाय की बात करें। वैशाख मास में विशेषकर भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और पूर्णिमा का दिन होने से इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। इस दिन पहला उपाय यह है कि श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के 5 पत्ते ले लें। इन्हें अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने रखें। साथ ही देसी घी का दीपक जलाएं और AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह दें, जैसे गरीबी दूर करना, धन बढ़ाना, बीमारी से छुटकारा, विवाह की बाधा या कोई अन्य इच्छा, क्योंकि यह दिन इतना शुभ है कि विष्णु भगवान आपकी मनोकामना जल्दी पूरी कर देंगे। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। यदि जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है या व्यापार नहीं चल रहा, तो इस दिन रात में सोने से पहले तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके लिए एक मिट्टी या आटे का दीपक लें, उसमें शुद्ध घी भरें और तुलसी की लकड़ी को रुई में लपेटकर घी में डुबो दें। फिर यह दीपक भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण या तुलसी माता के सामने जलाएं। गुरुजी ने बताया है कि ऐसा दीपक जलाने वाले के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। अब तीसरे उपाय की बात करें, जो तुलसी के गमले से जुड़ा है। इस उपाय को करने से आप महाधनी बन सकते हैं। इसके लिए तुलसी के गमले में थोड़ी सी पिसी हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जुड़ी होती है और तुलसी माता
स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जब आप तुलसी का यह उपाय करते हैं तो सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, जो कि धन देने का निर्णय करते हैं, और मां लक्ष्मी यानी तुलसी माता उसे पूरा करती है। आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करती है, धन को बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको बस एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और यह हल्दी तुलसी के पौधे वाले गमले में अच्छे से डालनी है, ठीक है ना? फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करते हुए हल्दी को धीरे धीरे पूरे गमले में छिड़क देना है। जो व्यक्ति यह उपाय पूर्णिमा के दिन करता है वह अपने ही नहीं, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी गरीबी और तंगी को दूर कर देता है। हल्दी कोई आम चीज नहीं है, यह इतनी चमत्कारी होती है कि आपके जीवन में रातों रात बदलाव ला सकती है। आपने देखा होगा हर शुभ काम में हल्दी का प्रयोग होता है, चाहे शादी हो, गृह प्रवेश हो या कोई और धार्मिक कार्य। हल्दी गुरु ग्रह को मजबूत करती है, और अगर कुंडली में गुरु मजबूत हो जाए तो समझिए आपको इससे बेहतर उपाय पूर्णिमा के दिन नहीं मिलेगा। तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी डालना बहुत ही प्रभावी उपाय है। इस उपाय को जरूर करें पूर्णिमा के दिन, क्योंकि यह साल का सबसे शुभ दिन होता है। और इस दिन श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में गरीबी और तंगी को पास भी नहीं आने देते। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो मुख्य द्वार से जुड़ा है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए, यानी ऐसा पैसा जो आपके घर में आकर टिक जाए और फिजूल खर्च में न जाए। अधिकतर लोगों की यही परेशानी होती है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्च हो जाता है या फिर बेकार की चीजों में चला जाता है। ऐसे लोगों को यह तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए। जिनके पास पैसा आना बंद हो गया है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको फिर से पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से 4 स्वास्तिक बनाना है, एक तिजोरी या अलमारी पर जहां आप पैसे रखते हैं, दूसरा अपने घर के मंदिर में, और 2 मुख्य द्वार के बाहर की ओर। यह 4 स्वास्तिक पूर्णिमा के दिन बनाएं तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी भी होती हैं। मंदिर में स्वास्तिक से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, बुरी शक्तियां दूर होती हैं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इस उपाय के साथ अगर आप गाय माता को हरी घास खिलाएं तो और भी उत्तम रहेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल शुभ दिशा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जय मां। इस उपाय के लिए सबसे पहले एक सफेद फूल लें जो महादेव को प्रिय होता है। अगर सफेद फूल न मिले तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फूल जल से शुद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे वह फूल केतकी न हो। साथ में एक साबुत चावल का दाना और एक बेलपत्र लें। अगर बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जल से धोकर प्रयोग करें। अब एक तांबे का लोटा लें और उसमें घर के किचन से लिया गया जल भरें। अब यह तीनों सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाएं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय शाम को प्रदोष काल में करना सबसे अच्छा होता है। अब यह तीनों सामग्री फूल, चावल और बेलपत्र एक एक करके लोटे के जल में डालें और इस जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाते जाएं। साथ ही ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जब जल चढ़ जाए तो जो जल नीचे बहकर आता है उसे किसी पात्र में इकट्ठा कर लें। आप इस जल को अमृत स्वरूप मानते हुए महादेव से अपनी मनोकामना बोलकर प्राप्त करें। जैसे व्यापार में घाटा हो